आइए महादेवी वर्मा की कविता मत बांधो के गहरे दर्शन को समझते हैं। ये सपनों की आज़ादी का गीत है। कविता की शुरुआत ही एक जोरदार अपील से होती है, सपनों को किसी भी बंधन में मत जकड़ो। और यही सोच पूरी कविता की नींव है, सपनों की बेइंतहा आज़ादी की एक दलील। तो वर्मा जी कहती हैं कि सपने दुनिया की बाकी चीजों से बिल्कुल अलग हैं। पर कैसे? चलिए देखते हैं। पहली तुलना है खुशबू से। देखिए, खुशबू बस एक ही दिशा में चलती है ना? खुशबू हवा में उड़ तो जाती है, पर क्या कभी लौट के वापस आती है? नहीं। अब अगली मिसाल है बीज की, जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। बीज मिट्टी में गिरता है, वहीं उगता है, लेकिन क्या वो कभी आसमान में उड़ सकता है? कभी नहीं। और आखिर में बात होती है आग और धुएं की। ये भी एक तरह के बंधन में है। आग हमेशा जमीन पर जलती है और धुआं आसमान में जाकर भी उसी आग से जुड़ा रहता है। लेकिन सपने सपने इन सबसे अलग हैं। उनमें एक अनोखी दोहरी चाल होती है, ऊपर जाना और नीचे आना। और यही सबसे बड़ा फर्क है। सपने उड़कर आंखों में यानी हकीकत में वापस आ जाते हैं। तो कविता का पूरा दर्शन आरोहण और अवरोहण पर टिका है, कल्पना और हकीकत का मेल। इसलिए कवयित्री कहती हैं, इसकी उड़ान को मत रोको और इसकी वापसी को भी मत बांधो। तो ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, इस आने जाने का एक बहुत ठोस नतीजा होता है। जब सपना आजाद होता है तो वो आसमान में घूमकर तारों से कुछ खास लेकर आता है। और ये सपने जब लौटते हैं तो जमीन पर कुछ नया बनाने का हुनर साथ लाते हैं। और वादा यह है कि यही हुनर, यही शिल्प धरती को स्वर्ग बनाना सिखा सकता है। तो मतलब साफ है, सपने सिर्फ भागने का जरिया नहीं, बल्कि कल्पना और हकीकत को जोड़ने वाला पुल है। ये पूरा एक जरूरी चक्र है जो दुनिया में नई सोच, खूबसूरती और तरक्की लाता है। इसीलिए किसी सपने को बांधने का मतलब है एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश को ही रोकना। तो एक सवाल रह जाता है, अगर सपनों को पूरी आज़ादी मिले तो वो आज दुनिया के लिए कौन सा शिल्प लाएंगे?